हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलो तो आज की क्लास में हम हमारा जो पासा टॉपिक था उसके बारे में चर्चा करेंगे और हमारे डाइस की ये आज की दूसरी क्लास रहेगी। अब देखिए इधर बोर्ड की तरफ, आज हमने आपके जो कल रूल लिखवाए थे, दो रूल लिखवाए थे, उनके बेस पर है। ठीक है, अब इसमें पहला क्वेश्चन है, पहले के ए और बी दो क्वेश्चन है, इसमें आपको विपरीत बताने हैं। इसमें भी ए के विपरीत क्या हो गया, 5 के विपरीत क्या क्या होगा, और बी में भी आपको विपरीत बताने हैं। सेकंड क्वेश्चन है, दो स्थितियां दे रखी है पासे की, और इसमें लिखा है निम्न में से कौन सी स्थिति ऊपर दिए गए पासे की हो सकती है। यानी ये दो स्थितियां एक पासे की, ए बी सी डी ऑप्शन आपको जो एग्जाम में आती है उसके आधार पर इसमें आपको बताना है देकर कि इनमें से कौन सी स्थिति इस पासे की हो सकती है जो बन सकती है। तो जल्दी से आप आंसर निकालें इन तीनों क्वेश्चन के 5-7 सेकंड के अंदर। देखिए हाँ, अब देखिए बोर्ड की तरफ मैं बताता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन ए है, ए के अंदर देखिए आप, हम क्या नियम लगाए थे कि इसमें से आपको कौन सा नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है। आप बोल रहे हो कि हमें सर कॉमन 2 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? 2। दोनों ही अलग अलग सतह पर है। और एक बात ये भी कही थी मैंने कि अगर आपको दोनों ही नियम ना पता हो, अगर पासे में एक नंबर कॉमन हो यानी समान हो, तो आप हमेशा दक्षिणावर्त नियम यानी क्लॉकवाइज नियम का पालन कीजिए। तो उन नियमों का पालन करते हुए हम देखेंगे कि ये हमारे पास है, सामान्य पासे के अंदर देखिए हम समान कॉमन नंबर आ गया तो हम क्या करेंगे, एक ही सतह पर नहीं है, अलग अलग सतह पर है, भिन्न भिन्न सतह पर दिखाई दे रहे हैं, तो हम क्लॉकवाइज नियम का पालन करेंगे। यानी पहले 2 से कॉमन नंबर से स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज किसकी तरफ आ जाएंगे, 6 की तरफ। किसकी तरफ आ जाएंगे? 6 की तरफ। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको, चलो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर जगह है 2। 2 के बाद कहाँ पर आ गए, 6 पर। ये लो 6, फिर 6 से क्लॉकवाइज लेंगे तो किसकी तरफ आएंगे, 1 की तरफ। तो 6 के नीचे 1 लिख दिया। ठीक है, इसमें भी कॉमन नंबर 2 है। 2 था ना, कॉमन से कौन सी दिशा में, क्लॉकवाइज दिशा में। 2 से किसकी तरफ आ गए, 5 की तरफ। ये लो 2। ठीक है, फिर 5 से किसकी तरफ जाएंगे, 4 की तरफ। ये लो 4, ये लिख दिया मैंने। 2 से 5, 5 से 4। अब विपरीत बना दें इसके, ये लो विपरीत। तो देखिए कौन सा नंबर मिसिंग रह गया जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है इनमें। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 है, यानी 2 को हम इरेज करके को 3 लिख देते हैं। ठीक है, तो अब हम बता सकते हैं 2 के विपरीत 3, 6 के विपरीत 5, 1 के विपरीत 4। इसी प्रकार भी देखिए सेकंड, बताइए कौन सा नंबर आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, 5। तो ये लो 5। देखिए मैंने आपको बताया था कि नियम भूल जाओ तो आप एक ही ध्यान रखो, अगर पासे की 2 स्थितियां दे रखी हो, अगर पासे में एक नंबर कॉमन हो तो हमेशा दक्षिणावर्त नियम लगा दो। तो इसमें पहला नियम लग रहा है आपका, समान नंबर समान सतह पर दिखाई दे रहा है। इसमें हम सेकंड नियम लगा देते, देखो कि 5 कॉमन नंबर है, हमेशा कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज चलो। क्या आया, 4 आया 5 के बाद में, फिर 4 से क्लॉकवाइज 3 आया, तो इसके 3, 4 के नीचे 3 जमा दो। फिर सेकंड स्थिति में 5 कॉमन नंबर था, इसको हम क्लॉकवाइज चले तो 2 आया, यानी 5 के नीचे क्या जमा दिया, 2। फिर 2 से क्लॉकवाइज चले तो 1 आया, ये लो 1। यानी कौन सा नंबर यहाँ पर हमें नहीं दिखाई दे रहा है, कौन सा रह गया, 6। तो इस 5 को इरेज करके 6 लिख देंगे, क्योंकि समान नंबर हमेशा विपरीत नहीं होता। तो आपको पूछ ले 5 के विपरीत 6, 4 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 1, ये दूसरा नियम लगाया था हमने। एक नियम वो ये भी बताया था कि समान सतह समान नंबर कॉमन हो तो आप हमेशा बदली गई संख्या, यानी जो पहला नियम है बदली संख्या परस्पर विपरीत होगी। यानी पहला नियम 5 है, समान नंबर है, ये 5 के विपरीत 5। एक बार इसे बता रहा हूँ विपरीत हो नहीं सकता है, तो इसको एक बार छोड़ दीजिए। यानी 4 के विपरीत क्या होगा, 2। ये लो 4 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 1, तो 3 के विपरीत 1। यहाँ पर 6 नहीं दिखाया, देखो 1 कह रहे हैं दोनों नियम से। चलो तो इस नियम को आप कॉपी में, हो गया काम। इसको मैं यहाँ पर एक बार इरेज कर दूंगा, कॉपी में लिखो तो सही दिखाई दे। ठीक है, ये लो इसका आंसर आ गया इसका। अब निकालते हैं
सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि ये 2 है। अब इसको आप उतारना चाहते हो जल्दी से उतारिए ताकि मैं इनको इरेज कर दूं। ठीक है, जल्दी से चलो उतार लिया होगा। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन है ये वाला, ये 2 स्थितियां दे रखी है पासे की, निम्न में से कौन सी स्थिति ऊपर दिए गए पासे की हो सकती है। 4 ऑप्शन ए बी सी डी दे रखा है, तो इन चारों में से एक ऐसा ऑप्शन होगा जो ऊपर वाले पासे की स्थिति हो सकती है। इन क्वेश्चन को हल करने के लिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, लगा भी लीजिए आप, ज्यादातर एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो पहले क्या करते हैं, हम इन विपरीत सतह निकाल लेते हैं। चलो कॉमन नंबर दिखाई दे रहा है 2, चलो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। क्या करें, कॉमन नंबर दिखाई दिया तो हमने क्या करना है, क्लॉकवाइज चलाना है। 2 से किसकी तरफ जाएंगे, 6 की तरफ। ये लो 2 से 6 की तरफ, फिर 6 से 3 की तरफ, तो 6 के नीचे क्या लिख दिया 3। इसमें भी कॉमन नंबर 2 था तो क्लॉकवाइज 2 से 1 की तरफ। ये लो फिर 1 से 4 की तरफ, तो ये 2 4। अब बच गया कौन सा, 2 कॉमन, 2 के विपरीत 2 हो नहीं सकता, तो बच गया नंबर कौन सा इसमें 5, तो क्या हो जाएगा 5। चलो अब देखते हैं ऑप्शन से। अब ये 6 प्रश्न को ऑप्शन से करने होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 6, तो पहले देखिए 6 के विपरीत क्या है 1। देखो मैंने क्या कहा था कि एक नंबर विपरीत सतह कभी पास कभी नहीं, यानी पास में कभी नहीं दिखाएगी, यानी 6 के विपरीत 1 है तो ये 6 दिखाई दे रहा है, तो विपरीत वाला नंबर कभी नहीं दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो ये स्थिति होने से थी क्योंकि 6 और 1 7 दिखाई दे रहे हैं। फिर एक देखिए इसमें 4 है, यानी 4 के विपरीत क्या है 3। अगर 4 दिखाई दे रहा है तो इसका विपरीत नंबर 3 वो कभी नहीं दिखाई देगा एक इस पास वाली सतह पर, तो लेकिन ये दोनों में पास पास है तो ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी ये भी नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर देखिए सी ऑप्शन, सी में देखिए आप 4 वाला ले लिया, 6 वाला भी ले लिया, 5 वाला देखिए 5 के विपरीत क्या है 2 है, क्या है 2। चलो तो 5 के विपरीत क्या है 2, लेकिन देखो 5 के विपरीत 2 इस डी वाले ऑप्शन में आ रहा है ना, यानी विपरीत नंबर कभी पास में हो ही नहीं सकते, यानी एक नंबर दिखाई दे रहा था दूसरा कभी नहीं दिखाई देगा, तो ये ऑप्शन भी गलत, क्योंकि 5 और 2 विपरीत है हमारे पास कि 2 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 2। अगर 2 दिखाई दे रहा है तो 5 नहीं दिखाई देगा, 5 दिखाई दे रहा था तो नहीं दिखाई देगा, यानी ऑप्शन ये भी डी। बच गया कौन सा सी, तो चेक कर लीजिए 5 के विपरीत 2, 5 दिखाई दे रहा है तो 2 नहीं दिखाई दे रहा बिल्कुल। फिर देखिए 4, 4 के विपरीत क्या है 3, 4 दिखाई दे रहा है, 3 विपरीत वाला नंबर कभी नहीं दिखाई दिया। 6, 6 के विपरीत क्या है 1, तो 1 दिखाई दे रहा है नहीं, तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, हो गया नोट। फिर देखिए एक एग्जाम्पल और देता हूं आपको इसी तरह का। बहुत सारे क्वेश्चन भी एग्जाम में भी लाया हूँ, ये भी लाया हूँ। अब देखिए ये क्वेश्चन तो हो गया, अब एक अलग क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपके पास 3 स्थितियां आ जाए तो क्या करना है। ठीक है, 3 स्थितियां आ जाए तो उसमें क्या करना है आपको। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, सिर्फ 2 क्वेश्चन ध्यान दे लो, फिर हमारे पास के 2 नियम कंप्लीट हो जाएंगे, तीसरा नियम पर आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है आपके लिए, फिर लिखा हुआ है 2 4 6, फिर लिखा हुआ है 4 और 6। ठीक है, ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन लिख रखा है 3, बी के अंदर 1, सी के अंदर 6, डी के अंदर 5। ठीक है, देखो एक पास है कि आपको 3 स्थितियां दिखाई दे रही है। ठीक है, इसमें यह पूछा है कि इस तीसरी वाली स्थिति है ना, तीसरी स्थिति 3 नंबर वाली स्थिति है, इसके अंदर ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसकी यहाँ पर क्या है, यानी 6 के पास वाली सतह पर क्या आएगा। तो देखिए कुछ नहीं करना आपको ऐसे प्रश्नों में, आपको 2 है पास से की स्थितियां, इनमें देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है कॉमन नंबर। चलो 2 दिखाई दे रहा है, एक ही सतह पर है, नियम फर्स्ट वाला लग रहा है यहाँ पर, तो क्या करेंगे बदलेगी संख्या परस्पर विपरीत होगी, बिल्कुल है। तो देखिए 2, तो ये लो 2 के विपरीत 2 कभी हो नहीं सकता, एक बार हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, कॉमन नंबर आया। फिर 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 4, तो 3 के विपरीत 4। 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 6, तो 1 के विपरीत 6।
इसमें से कौन सा नंबर को नहीं दिखाई दिया हमें? 5। ठीक है, इसको हम क्लॉकवाइज नियम से भी लग कर सकते हैं। 2 3 3 के यानी 2 2 1 3 2 1 3। चलो क्लॉकवाइज नियम लगा लेते हैं। आप कह रहे हैं लेकिन ये भी ठीक ही है आपके लिए। ठीक है, एक बार ये रहने दो, क्लॉकवाइज नियम से भी निकाल लेते हैं। देखो क्लॉकवाइज नियम से निकालता हूँ एक बार कि 2 1 3 2 1 3, इसमें 2 6 4 2 6 4। देखो यहाँ से हटाया 5। ठीक है, 2 के विपरीत 5 2 के विपरीत 5, 6 के 1 6 के 1 3 के 4, यानी दोनों नियम लग सकते हैं। मैंने यहाँ पे पहला नियम लगा दिया। अब देखिए इसमें निकालते हैं, ये किस प्रकार निकाला जाता है। पहले बताइए कि 4 है, 4 के विपरीत हमारे पास क्या आया? 3। ये आया 3 4 के विपरीत। ठीक है, तो 4 के विपरीत क्या है? 3। ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है। चलो तो कोई दिक्कत नहीं, यानी अगर 4 एक नंबर दिखा रहा है, 3 हो सकता है क्या पास? कभी नहीं, यानी यहाँ पर विपरीत वाला नंबर कभी पास नहीं आ सकता, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 6 के विपरीत क्या है? 1। क्या 6 के विपरीत वाला नंबर कभी पास में दिखाई दे सकता है? विपरीत दोनों नंबर कभी दिखाई देंगे नहीं, एक ही नंबर दिखाई देगा, यानी 6 के विपरीत 1 है, तो एक वाला कभी नहीं यहाँ पर हो सकता, तो एक वाला ऑप्शन भी गलत। 6 दिखाई दे रहा है, 6 कैसे हो सकता है? 2 नंबर नहीं हो सकते ना, बिल्कुल नहीं हो सकते। ठीक है, सेम नंबर। फिर देखिए ऑप्शन में बच गया क्या? 5। क्या बच गया? 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, है ना। फिर एक बात देखिए 5 कैसे हो जाएगा, उसका भी रीजन बताऊंगा। कि देखिए अगर 2 है यहाँ पर, ऑप्शन में 5 है तो चल जाएगा, ये 5 है। देखो एक बार देख लीजिए, इस क्वेश्चन करने का तरीका बता दो। बच गया, वो हो गया ऑप्शन है कि 4 ही ऑप्शन थे, ऑप्शन के हिसाब से ये अगर मान के चलिए 2 के विपरीत 5 है। ठीक है, यानी यहाँ पर ई ऑप्शन आ जाता है आपके 2। तो आप कहोगे सर अब तो 2 या तो 5 हो सकता है या 2 हो सकता है, क्योंकि ये ऑप्शन तो गलत हो गए। या तो 5 या लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ, 2 नहीं दिखाई देगा। अगर 2 हो तो 5 नहीं दिखाए, इसको कैसे करें बताइए। जो ज्ञात करना होता है उस स्थिति में संख्या कौन सी है? 4 और 6। ठीक है, 4 और 6 कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पर स्थिति दूसरी और स्थिति तीसरी के अंदर। चलो इसमें या तो 4 से 6 की तरफ चलो या 6 से 4 की तरफ, दोनों में समान रखना। मैं चल रहा हूँ 4 से 6 की तरफ। ठीक है, देखो 4 से 6 की तरफ चले, इधर 4 से 6 की तरफ आए तो कौन सी दिशा में? एंटी क्लॉकवाइज, यानी वामावर्त, वामावर्त। ठीक है, इधर भी 4 से 6 की तरफ भी चलना है, यानी 4 से 6 की तरफ चले तो कौन सा आया? कौन सी है? ये हो गई क्लॉकवाइज। क्या हो गई? क्लॉकवाइज, यानी दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। ठीक है, जो भी है दिखती है हमें दक्षिणावर्त। ठीक है, देखो एक में से 4 से 6 की तरफ वामावर्त चले और दूसरे में 4 से 6 की तरफ दक्षिणावर्त चले। ठीक है, यानी एक में क्लॉकवाइज और दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, पहले में क्लॉकवाइज, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो जिसमें 3 नंबर साथ है उसमें 4 है, अगर दोनों सेम नहीं है, यानी एक में क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉक, तो हमेशा विपरीत वाला आएगा। हमेशा क्या आएगा? विपरीत। कौन सा आएगा? हमेशा विपरीत नंबर वाला आएगा। ठीक है, जैसे ऑप्शन यहाँ पर मैं, हाँ एक बार सॉरी, हाँ ऐसे क्वेश्चन डाल दूंगा मैं आपको। ठीक है, हाँ इसको चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा ऑप्शन को चेंज करना पड़ेगा ना बाद में, क्योंकि अगर ये लिख दिया मैंने 5 और 4 के विपरीत वाला 3 कभी पास हो नहीं सकता। ठीक है, तो एक काम कीजिए आप, फिर उसके लिए मैंने इसे आपको बता दिया। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। ठीक है ना, ये ऑप्शन वाला हो गया। एक एग्जांपल डालता हूँ मैं, सेम ऐसा कैसा ही है ना, एक बार देखना। वो वाला तो हो गया ना, देखो ऐसा एग्जांपल डालता हूँ, मैंने आपको बताया है। देखो अब देखिए क्वेश्चन दे रखा है 3 स्थितियों का, ऑप्शन दे रखा है ए बी सी डी, यानी ए में 4, बी में 3, सी में 1, 4, डी में 2। कैसे ज्ञात करना है उसको एक बार भूल जाओ। ज्ञात करने 2 स्थिति है, इसमें नियम लगा दो, पहला और दूसरा जो लग रहा है। देखो समान नंबर आ रहा है, कॉमन, क्लॉकवाइज चले जाओ,
एक से किसकी तरफ, 4 की तरफ, 1 से 4 की तरफ। फिर 4 से किसकी तरफ जाएंगे, 2 की तरफ, तो ये लो 2 की तरफ, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसमें कॉमन नंबर से जाना ना हमेशा, इसमें भी एक एक, यानी 1 से किसकी तरफ जाएंगे, 5 की तरफ, 1 से 5 की तरफ। फिर 5 से किसकी तरफ जाएंगे, 6 की तरफ, तो 5 से 6 की तरफ, हो गया काम। अब देखिए कौन सा नंबर मिसिंग दिखाई दे रहा है हमें, हमें 3 नंबर नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि पास में 6 होते। अब देखिए उनसे निकालेंगे उसको कि 5 है। देखो 5 के विपरीत क्या है, 4, क्या है, 4। मुझे बताओ विपरीत नंबर वाला कभी पास हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, यानी ये 4 ऑप्शन क्या हो गया, ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया। फिर देखिए 6, 6 के विपरीत क्या है, 2। क्या अगर 6 यहाँ पर है तो विपरीत वाला नंबर यहाँ हो सकता है, नहीं, बिल्कुल विपरीत वाला नंबर कभी दिखाई नहीं देगा, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, डी वाला, ठीक है। अब ऑप्शन रहा 3 और 1, यानी 3 और 1 ऑप्शन रहा। अगर मैं मान के चलूं इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, बचा ये वाला सिर्फ एक के विपरीत 3 या 3 के विपरीत 1। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर 3 लिखूं तो 1 नहीं दिखाई देगा, अगर 1 लिखूं तो 3 नहीं दिखाई देगा। तो ऑप्शन में तो आ रखा है 3 और 1 दोनों। अगर यहाँ पर ऑप्शन ई होता कि बी वैस बी या सी, तो ये करेक्ट हो जाता, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में दोनों है, या तो 3 या 1, या तो बी व सी, यानी 3 भी हो सकता है 1, तो हम कैसे थे, इसका पता कैसे लगाए, तो उसके लिए आप देखिए पहले बताइए 5 और 6 है, इसको एक बार मैं इनको 5 व 6 बताइए, 5 और 6 कौन सी स्थिति में, इसमें कौन सी स्थिति में, इसके अंदर है। तो आप या तो 5 से 6 चले जाओ या 6 से 5 ले जाओ, कैसे भी चले जाओ। मैं 5 से 6 जा रहा हूँ, यहाँ से 5 आया, 5 से 6 गया, कौन सी दिशा में गया, घड़ी की सुई की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज। फिर उसमें 5 से 6 जाएंगे, यानी 5 से 6 गया, कौन सी दिशा है, एंटी क्लॉक, यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, यानी वामावर्त चला, ठीक है। कौन सी दिशा में चला, वामावर्त, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो पहली स्थिति में 5 से 6 गए तो क्या आया, पहली स्थिति में 5 से 6 गए तो क्या आया, दूसरी स्थिति में 5 से 6 गए तो क्लॉकवाइज, तीसरी स्थिति में 5 से 6 गए एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत, विपरीत हो रहा है। तो जिस पासे में ये 5 और 6 आए हैं तीनों, उसमें देखिए एक इसके विपरीत वाला नंबर हमेशा है, यानी एक के विपरीत क्या होगा, 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3, यानी आंसर ये करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मान के चलिए ये पास है, इसमें 5 से 6 चले, यानी अगर यहाँ होता है, एक एग्जाम्पल और कर दूंगा इस तरह का, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए यहाँ पर, ये फर्स्ट स्थिति, ये सेकंड स्थिति, ये थर्ड स्थिति। तो देखिए यहाँ लिख रहा हूँ सेकंड व थर्ड स्थिति से, सेकंड में 5 से 6 क्लॉकवाइज, और थर्ड स्थिति में 5 से 6 एंटी क्लॉकवाइज। तो हमेशा विपरीत वाला आएगा, विपरीत वाला अंक आएगा, यानी विपरीत वाला यानी इस एक के विपरीत वाला हमेशा 3 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और दूंगा जिसमें या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल एक और, मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ लिख के नोटबुक के अंदर, और ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं,
ठीक है, यहाँ पर लिख देना नन ऑफ दिस। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखिए आप, 3 स्थिति है, तीसरी स्थिति के अंदर ये वाला अंक ज्ञात करना है, यानी इसके 5 वाले जो पास वाली फलक है ना, इसमें क्या आएगा। देखिए ऑप्शन दे रखा है 5 2 4 नन ऑफ दिस, या तो ए बी सी या डी। देखिए कुछ नहीं करना, पहली और दूसरी स्थिति है ये लिख रखा है, पहली और सेकंड स्थिति और ये थर्ड स्थिति। ठीक है, देखिए रूल के मुताबिक करें तो इसमें कॉमन नंबर क्या रहा है 3, क्या रहा है 3, तो हमेशा क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी 3 से 5 की तरफ, 5 से 2 की तरफ। तो यहाँ लिख रहा हूँ 3 5 2, हो गया काम। इसमें कॉमन नंबर से चलेंगे 3 6 4, 3 6 4, हो गया। यानी इसमें मिसिंग नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, यानी नंबर 6 होते हैं पासे में, जो हमें 1 नहीं दिखाई दे रहा है, हो गया काम। अब करते देखो ऑप्शन से, पासे में जो ज्ञात करना है उसमें देखो एक क्या लिखा है, तीसरी स्थिति में 3, 3 के विपरीत क्या है 1, क्या है 3 के विपरीत 1, एक ऑप्शन में है क्या नहीं है, चलो तो ये हो नहीं सकता। 5, 5 के विपरीत क्या है 6, ऑप्शन में है क्या बिल्कुल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यानी 1 तो 5 ये है, विपरीत वाला नंबर तो कभी नहीं होगा, क्रॉस हो गया बिल्कुल, इसका काम भी हो गया। 5 के विपरीत क्या है 6, यानी इस 5 के विपरीत 6 कभी हो नहीं सकता पास वाली फलक पर, तो ये 5 स्वयं आया है, तो स्वयं के लिए कभी विपरीत पास वाले सतह में 2 बार 5 थोड़ी हो सकता है, क्योंकि पास वाले नंबर 6 होते, इसका काम भी हो गया। इसको देखते हैं 2 और 4 को, देखिए अगर 2 रखे यहाँ पर तो 1 आ सकता, 2 रखे तो 4 हो सकता है, अगर यहाँ पर 2 रखे तो विपरीत वाले फलक पर 4, तो इसमें 4 भी आ रहा है। ठीक है, अगर 4 रखे तो यहाँ पर 2 भी आ रहा है, ये भी ठीक है, बिल्कुल हो सकता है यहाँ पर कि 2 रखूं मैं, ये वाला 2 रखूं तो विपरीत 4 जा सकता है, अगर मैं यहाँ पर 4 रखूं तो वहां पर 2 जा सकता है। तो इसको कैसे ज्ञात करें कि आप, तो मैं इसका तो वही नहीं कि ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, इसमें निकाले 5 और 6 की 5 आ गए, ऑप्शन घट गया। ठीक है, फिर 2 ऑप्शन दोनों आ रहे हैं हमारे पास, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपको ये नन ऑफ दिस परेशान कर रहा है तो यहाँ पर आप एक काम कीजिए, 1 डाल लीजिए, 1 डाल लीजिए, तो 1 डालोगे 3 है, 3 के विपरीत क्या है 1, यानी 1 विपरीत वाला 5 थोड़ी हो सकता नहीं हो सकता ना, ये कर सकते, यानी हमारे पास एक तो बी और सी ऑप्शन बचा। इसको कैसे ज्ञात करें, इसके लिए देखो जो इसमें पासे में ज्ञात अंक करना है उस पासे में नंबर देखिए क्या क्या दिखाई दे रही है, 3 और 5, तो देखिए 3 और 5 कौन कौन से पासे में दिखाई दे रहे हैं, इसमें 6 3 4, 3 तो दिखाई दे रहा है 5 नहीं, इसमें देखिए 5 2 3, 5 और 3 दोनों दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, या तो 3 से 5 ले जाओ या 5 से 3, आपकी मर्जी। ठीक है, मैं 3 से 5 जा रहा हूँ, किसकी तरफ 3 से 5, पहली स्थिति में ये लो 3 से 5 गया, कौन सी दिशा में गया क्लॉकवाइज, इसमें भी जाऊंगा 3 से 5, इसमें भी कौन सी दिशा में गया क्लॉकवाइज, यानी सेम दिशा में गया, कौन सी दिशा में सेम दिशा में, सेम दिशा में जाता है। तो जो हमने एक पासे को चुना था 5, इसमें जो नंबर बच गया सेम वो आएगा हमेशा वहां पर, यानी यहाँ पर 2 ऑप्शन ये क्या हो जाएगा राइट, यानी ये गलत हो गया। ठीक है, अगर इसको मैं ऐसे लेता कि 5 से 3, 5 से 3 एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी 5 से 3 एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी समान दिशा है, दोनों में समान दिशा है, तो जो समान नंबर आएगा वही समान आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा 2। तो इसके लिए लिख लीजिए फर्स्ट व थर्ड में, फर्स्ट में 3 से 5 क्लॉकवाइज, सेकंड में 3 से 5 क्लॉकवाइज, तो फर्स्ट में सेम वाला नंबर, इसे मान लीजिए जो नंबर रह गया 2, तो 2 आएगा, तो 2 आएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए भाई, ये क्लास, ये क्वेश्चन, सॉरी क्लास का नाम आ गया, क्वेश्चन जल्दी से नोट कीजिए, आंसर भी नोट कीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। चलो तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन ही आते हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको कराए ना, ये वाला इससे पीछे वाला, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट है। ठीक है, अब देखिए पहला दूसरा रूल से इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अब आते हैं तीसरे एग्जाम्पल पर, यानी तीसरे एग्जाम्पल पर नहीं, वो तीसरे रूल पर। ठीक है, तीसरा रूल देखिए हम, रूल थर्ड,
रूल थर्ड ये कहता है कि अगर हमें पासे की दो स्थितियां दे रखी हो, ये लो पासे की दो स्थितियां हो गई, एक स्थिति ये है दूसरी स्थिति, ठीक है। अगर पासे की दो स्थितियां दे रखी हो, यदि लिख लो जल्दी से रूल लिखो भाई, यदि साथ साथ लिख लो, यदि पासे की दो स्थितियां दी गई हो और दोनों साथ साथ बना लो भाई, नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है ना। दोनों स्थितियों में दो नंबर नहीं दो संख्या, दो अंक बोल दो एक बार, संख्या तो अलग हो जाएगी, दो अंक समान दिखाई दे तो शेष नंबर विपरीत होगा, शेष नंबर विपरीत होगा, ठीक है। शेष नंबर क्या होगा, विपरीत होगा। शेष नंबर एक दूसरे के विपरीत लिख लो, शेष नंबर एक दूसरे के विपरीत होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा वो भी देख लीजिए, आपको एक बार जल्दी से नोट कीजिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपको, ठीक है। अब अच्छा है भाई, अब देखिए नियम इधर देखिए बोर्ड की तरफ एक बार, कोई नहीं लिखेगा, सभी बोर्ड की तरफ ध्यान देके। मैंने लिखा है कि यदि पासे की दो स्थितियां दे रखी हो, दोनों स्थितियां दे दी, दोनों स्थितियों दो अंक समान हो, भाई दो अंक देखो कौन कौन से, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर 4 है, 4 नहीं है, यहाँ पर 2 है, तो एक तो 6 दिखाई दे रहा है, एक 6, एक 2 दिखाई दे रहा है, तो शेष नंबर एक दूसरे के विपरीत, शेष नंबर कौन सा रहेगा 6 और इसमें 2, तो ये क्या हो जाएगा, शेष नंबर यानी 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो दो नंबर कॉमन है उनको लिखो पहले, एक तो 6 आया, एक 2, ये तो क्या है कॉमन है, ये कॉमन नंबर है, ठीक है ना। मैंने एक बार बात बोली थी कि अगर जो पासे में नंबर समान दिखाई दे, अगर उनका विपरीत हमेशा जो पासे में नहीं दिखाई देता वो होता है, ठीक है ना। पासे में क्या नहीं दिखाई दे रहा है, देखो 2 और 6 तो आ गए, यहाँ पर 4 आ गया, 3 आ गया, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 3 लिखना था, आपने 2 लिख दिया ना, 3 लिखो यहाँ पर, ठीक है। देखो 1 नहीं आया, एक तो 1 नहीं आया, एक क्या रह गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 उधर गया, 4 उधर चला गया, 5 नहीं आया, 1 5, ठीक है, हो गया काम। तो एक दूसरे के विपरीत होगा, मैंने कहा एक पासे की दो स्थितियां हो, दोनों स्थितियों में दो अंक समान हो, दोनों स्थिति में 6 और 2 समान है, तो शेष नंबर एक दूसरे के विपरीत हो, शेष नंबर 4 है, इसमें 2 है, नहीं एक दूसरे के, इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो एक दूसरे के विपरीत हो गया। अब देखिए बच गए, उनका विपरीत कैसे निकालते, ये दोनों कॉमन आए थे, अब इसमें नंबर कौन से नहीं दिखाई दे रहे, 1 और 5, यानी 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, अगर पूछ लिया जाए ऐसे किसी को कि 6 के विपरीत, यानी 6 के विपरीत, 6 के विपरीत ये हो गए दोनों, या तो 1 या 5, ठीक है। मैंने पूछ लिया 2 के विपरीत, 1 या 5, ठीक है। अगर उधर से पूछ लिया कि 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत 6 या 2, ऐसे ज्ञात करने होते, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से नोट कीजिए। तीसरा इतना सा ये, इसके बेस पर मैं थोड़ा 1-2 एग्जाम्पल भी करा दूंगा आपको, जल्दी से नोट कीजिए। फिर अब हम पता ही लगा सकते हैं ये हो सकता है 6 के 1 क्या हो सकता है या 5। अगर एग्जाम्पल में मान लीजिए एग्जाम के अंदर ऑप्शन के अंदर आ गया कि ज्ञात नहीं कर सकते, अगर एग्जाम में से पूछ लिया कि 4 के विपरीत तो 3 तो बता सकते हो, लेकिन इनमें से पूछ लिया कि 6 के विपरीत, या तो ऑप्शन में 1 या 5 होगा, या ऑप्शन में 1 या 5 होगा, 1 या 5 होगा, ठीक है। जैसे मान के चलो ऑप्शन दे दिया 6 के विपरीत बताओ, मैंने क्या कहा 6 के विपरीत, ऑप्शन ए दे दिया मैंने 1, ऑप्शन बी दे दिया 5, ऑप्शन सी दे दिया 1 या 5, ऑप्शन डी दे दिया ज्ञात नहीं कर सकते, यहाँ ज्ञात ऐसे आ गया हमारा 3 ऑप्शन है, ठीक है। तो 1 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, मैंने तो यह कहा या तो 1 हो सकता है या 5, ये तो कन्फर्म पता नहीं है 1 होगा या 5 होगा, तो इसमें ऑप्शन सी आया 1 या 5,
ठीक है, दी ऑप्शन मान दो नन ऑफ दिस, इस प्रकार के क्वेश्चन। रिलेशन हो गया, ठीक है। ठीक है, रूल थर्ड के बेस पर थोड़ा एक दो एग्जाम्पल मैं करा देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल में दिया है, क्वेश्चन दिया है आपको, यहाँ पर मैं लिखिए एक एग्जाम्पल के लीजिए, लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद में हम मानक पासा पढ़ेंगे। एग्जाम्पल मैंने ये वाले एक पासे की दो स्थितियां बना रहा हूं, ठीक है। बनाने के बाद में मैंने यहाँ पर 5 ड्रॉ किया, यहाँ पर 6 ड्रॉ किया, यहाँ पर 1 किया, यहाँ पर 1 3 6 ड्रॉ किया। तो मैंने आपको ये पूछा है कै के अंदर, कै में पूछा तो 3 के विपरीत बताओ। ख के अंदर पूछ लिया है मैंने आपको 6 के विपरीत बताओ, 6 के विपरीत। तो देखिए इस प्रकार के एग्जाम्पल को कैसे करना होता है। देखिए इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2 नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है। चलो 2 नंबर, एक तो 6 दिखाई दे रहा है, इसमें भी 6 है, एक 1 दिखाई दे रहा है, 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बाद में एक आधा जो नंबर बच गया वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होगा, यानी जो शेष रह गए 5 और इसमें क्या रह गया 3, यानी 5 के विपरीत क्या होगा 3, ठीक है, हो गया काम। अब 6 और 1 का अनुमान कैसे लगाया, तो मुझे ये एक बात बताओ, 1 आ गया, एक तो 2 नहीं आया, 3 आ गया, एक तो 2 नहीं आया, है ना, इसको इधर लिखो एक बार, 1 4 नहीं आया, ठीक है, 5 आ गया, 6 आ गया, यानी जो नंबर शेष रहेगा वो एक इसके दोनों के विपरीत हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन गया है 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। 6 के विपरीत बताओ, तो 6 के विपरीत या तो 2 या 4, 2 या 4 दोनों हो सकते हैं, 2 या 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया इतना काम। एक बात ध्यान से कि दोनों भाई ये स्थिति तो गायब है ना, इनमें 2 और 4 ही तो नहीं है ना, जो गायब होगी जो कॉमन नंबर है उसके विपरीत हो जाएगी, ठीक है, हो गया कंप्लीट। चलो तो आज हमने जो तीसरा नियम पढ़ा है उसमें ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन बनते हैं, नोट भी कर लिया होगा। अब चलो आज हम अब आगे आते हैं आपके मानक पासे के। अब दूसरा पढ़ेंगे हम मानक, हेडिंग लगा लीजिए मानक पासा, मानक पासा। मानक पासा को आइडियल डाइस भी बोलते हैं, IDEAL, आइडियल डाइस, इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस भी बोला जाता है, मानक पासा भी, जो सॉरी आइडियल पासा भी कहा जाता है। देखो आइडियल पासे की खासियत होती है, किस प्रकार हम पता लगाए, ये तभी पता लगाना है जब हमारे इस मानक पासे के बारे में तभी सोचना आपको जब हमारे तीनों नियम काम नहीं कर रहे हैं, तभी आपको मानक पासे के बारे में सोचना है, ठीक है। ये लिख रहा हूं मानक पासा है ना, उसमें हमेशा एक बात ध्यान रखना, समान फलक यानी पास वाली फलक में पास वाले 2 फलकों का योग 7 नहीं होगा, क्या नहीं होगा 7। जैसे इधर देखिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 2 5 3, क्या लिखा, यहाँ पर आप डाल दीजिए 1, क्या लिखा, चलो 6 डाल दीजिए, ठीक है, 2 6 3, यानी हमेशा मानक पासे की खासियत होती है कि विपरीत फलकों का योग 7 होगा, क्या होगा विपरीत फलकों का योग। एक नोट लगा लीजिए, मानक पासे में विपरीत फलकों का योग 7 होगा। ये बात अच्छी है ना, बहुत अच्छी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि मानक पासे में विपरीत फलकों का योग 7 होगा, यानी जो पास पास वाली दिखाई दे रहे हैं ना, ये 2 फलकों का योग कभी 7 नहीं होगा। अगर 2 फलकों का 7 हो रहा है तो वो कौन सा पासा है, सामान्य पासा में जाएगा, ठीक है। एक बात और लिख लीजिए, ये बात में लिखूंगा, देखो इसको कैसे याद करें, ठीक है। देखो आप 2 है तो 2, मैंने एक बात कही थी कि 2 के विपरीत पूछे, इसमें एक बात बोले थे कि मानक पासे में विपरीत फलक का योग 7, तो इस 2 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए, 2 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए, यानी 5 जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए
5, देखो 2 + 5 बराबर कितने हो गए 7। ठीक है, या तो ऐसे, या 7 में से घटा दो 2 को, कितने बच गए 5, यानी 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 5। इसे पूछो 6 के विपरीत, यानी 6 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए, 1 जोड़े, ये लो 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 3 के विपरीत पूछे, 3 में क्या जोड़े, 3 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए 4। तो ये मानक पास के विपरीत फलक ऐसे ज्ञात करते हैं, यानी विपरीत फलक ऐसे ज्ञात करते हैं, यानी मानक पासे में पास विपरीत फलकों का योग 7 होगा, पास वाले फलक का योग 7 नहीं होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ये बात लिख भी लो, और मानक पास्य के बारे में तभी सोचना है, ये भी लिख लो, मानक पास्य के बारे में तभी सोचना है जब तीनों नियम, तीनों रूल्स नहीं लग रहे हो। एक बात और लिख लो इसमें कि अगर पासे में पास वाली दो सतहों का योग 7 है तो वह सामान्य पासा होगा। ठीक है, ये बात नोट कर लो, समझा भी देता हूं। मानक पासा में हमेशा विपरीत फलक का योग 7 होगा। मानक पासा के बारे में तभी सोचना है जब तीनों नियम काम नहीं कर रहे। अगर पासे में पास वाली दो सतहों का योग 7 है तो वह सामान्य पासा होगा। ठीक है, विपरीत फलक ऐसे ज्ञात है। 2 सेकंड का टाइम है, जल्दी से नोट कीजिए। हाँ देखिए, नोट कर लिया होगा तो आपको 1-2 एग्जाम्पल करवा देता हूं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल मानक पासे के 1-2 एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। एग्जाम्पल है ये वाला। ठीक है, चलो ये भी मिलता जुलता सा है, इसमें आप एक काम कीजिए, 1 2 3 की लीजिए। अब बताइए, देखो मैंने क्या बोला, विपरीत फलकों का योग 7 होगा, यानी पास वाली फलक का योग 7 है तो सामान्य पासा। 2 में 1 जोड़ो 3 हुआ, कोई दिक्कत, 1 में 3 4, 2 में 3 5, यानी पास वाले फलकों का योग 7 नहीं है तो हमेशा ये कौन सी पासा होगा, मानक पासा। मानक पासा में विपरीत फलक कैसे ज्ञात करते हैं, अगर एक की विपरीत फलक ज्ञात करूं, एक में क्या जोड़े कि योग 7 हो जाए, 6 जोड़ा जाए, तो एक के विपरीत क्या होगा 2, 2 के विपरीत क्या होगा, अगर 2 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए 5, या 7 में से आप घटा भी सकते हो। ठीक है, 3 के विपरीत क्या होगा 4 होगा, यानी 3 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए 4, ऐसे विपरीत फलक ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया, जल्दी से नोट कीजिए। हाँ हो गया होगा नोट। अब अगला एग्जाम्पल एक और देखिए, एक एग्जाम्पल दे रखा हूं मैं आपको, 2 से 5 ऐसे दे दूंगा यहाँ से, ये वाला एग्जाम्पल मान के चलिए। ठीक है, इसमें आप विपरीत फलक कैसे ज्ञात करेंगे, देखो मैंने बोला था मानक पासा में पास वाले दो फलकों का योग 7 कभी नहीं होगा, सिर्फ विपरीत फलकों का योग 7 होगा। 2 को 1 जोड़ो 3, 1 में 3 जोड़ा 4, 2 में 3 जोड़ा 2 में 3 जोड़े 5, यानी इसमें योग 7 नहीं हुआ, पास वाले फलक का, ये मानक पासा है। 5 4 9, 6 4 10 और 6 5 11, ये भी नहीं हुआ, यानी कौन सा पासा है, मानक पासे की 2 स्थिति है। देखो विपरीत फलक ज्ञात करते, एक में क्या जोड़े कि 7 हो जाए, 6 जोड़े, यानी इसकी विपरीत फलक क्या होगी, ये हो गई 6 वाली। 2 की विपरीत फलक कैसे क्या, 2 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए 5 जोड़ने पर क्या हो जाती है 7। 3 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए, यानी 4 जोड़े तो क्या हो जाएगा 7, ये होता है मानक पासा। ठीक है, जल्दी से आप नोट कीजिए। चलो एक लास्ट एग्जाम्पल करा देता हूं, उसके बाद में आप एक हो गया नोट।
अब एक तीन स्थिति से करा देता हूं आपको क्वेश्चन, एग्जाम्पल कराऊंगा, एग्जाम्पल लिखिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल नोट कीजिए। ठीक है, देखो कैसे ज्ञात करते हैं विपरीत फलक। इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इन तीन स्थितियां हैं। मैं इसमें विपरीत सतह कैसे ज्ञात करें। एक ही पासे की तीन स्थितियां हैं। देखो एक कुछ नहीं करना, पहले देखो अगर पहला दूसरा तीसरा नियम लग रहा है, ठीक है, नहीं मानक पासा वाला काम लेंगे। मानक पासा तो है नहीं, क्योंकि देखो 5 और 2 7, 6 और 1 7, 2 और 5 7, यानी पास वाले फलक का योग 7 हो रहा है, तो मानक पासा होगा नहीं, सामान्य पासे में गिना जाएगा। देखिए किसी से भी कर सकते हो, फर्स्ट को सेकंड से ले सकते हो, सेकंड को थर्ड से ले सकते हो, थर्ड को फर्स्ट से ले सकते हो। शर्त यही है कि दोनों में कॉमन नंबर होना चाहिए, सामान्य भाषा में नहीं, या तो 1 नंबर कॉमन होना चाहिए या 2 नंबर कॉमन होना चाहिए। देखो मैं पहली और दूसरी स्थिति को लेता हूं, पहली और दूसरी स्थिति को, तो बताया पहली और दूसरी स्थिति के अंदर आपको क्या कॉमन नंबर दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, 1। तो मैंने क्या कहा, जो कॉमन नंबर दिखाई दे उससे हमेशा आप क्या करोगे, कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज चलोगे। यानी पहली स्थिति में क्लॉकवाइज चला, 1 से किसकी तरफ आया, 5 की तरफ, 1 से 5 की तरफ, 5 से किसकी तरफ जाएंगे, 2 की तरफ, तो 5 के नीचे 2 लिख दिया। दूसरी स्थिति में कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज 1 से 6 की तरफ, 1 से 6 की तरफ, फिर 6 से किसकी तरफ जाएंगे, 4 की तरफ क्लॉकवाइज, यानी 4 से 6 की तरफ। इसमें नंबर कौन सा नहीं हुआ, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 है, यानी तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, 3 लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें आप क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, एग्जामिनर दे दिया कि बताओ 3 के विपरीत बताओ, 3 के विपरीत बताओ, तो 3 के विपरीत बता सकते हो 1, 6 के विपरीत पूछे तो 5, 5 के विपरीत पूछे 2, ठीक है। अब ऐसे भी कर सकते हो, इस स्थिति को लेकर इसे भी कर सकते हो कि पहली और तीसरी से भी कर सकते हो। देखो पहली और तीसरी से करें कि 2, इसमें भी 2 2 है, 2 से क्लॉकवाइज चले, 2 1 5, पहली और तीसरी स्थिति से कर रहा हूं, यानी ये तो था फर्स्ट एंड सेकंड से, अब मैं यहां पर कर रहा हूं फर्स्ट एंड थर्ड से, ठीक है। क्लॉकवाइज 2 नंबर कॉमन है, तो उसमें भी 2 नंबर क्लॉकवाइज, 2 1 5, 2 1 5, इसमें 2 3 5, 2 3 5, इसको हटा देंगे कि समान नंबर कभी विपरीत नहीं होगा ना पास होगा, ठीक है। 2 1 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 नहीं, तो 2 किसी के लिख दूंगा, तो एक देखो 1 के विपरीत 3, 1 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 6, सॉरी यहाँ पर 6 लिखा है ना, 5 नहीं 6, हाँ वहाँ पर 6 भाई। 1 मिनट में क्वेश्चन चेक रहता है, क्वेश्चन में तो 1 2 5 6 4 1, हाँ यहाँ पर 6 लिखो भाई, ये 5 ही रहने दो। देखो क्या गड़बड़ी कर दी हमने, 1 मिनट 1 मिनट, तो वहाँ पर 2 होगा नहीं, 2 व 5 कॉमन है, 2 5, हाँ देखो सॉरी आपने ध्यान नहीं दिया। देखो इसके अंदर पहली व तीसरी स्थिति में, देखिए पहली व तीसरी स्थिति में क्या लिखा है कि 2 और 5, क्वेश्चन ये पूछा है इसके अंदर कि 3 के विपरीत बताओ, इसमें 3 के विपरीत तो हमने बता दिया, 1 आया है, लेकिन इससे भी तो ज्ञात करिए। देखो 2 पहली और तीसरी स्थिति के अंदर कॉमन नंबर क्या रहा है, 2 और 5 दोनों में समान है, तो इसमें लिख लो 2 और 5 क्या है, कॉमन आ रहा है। अगर 2 नंबर कॉमन आ जाए तो बच गया, शेष नंबर हमेशा विपरीत होगा एक दूसरे के, यानी बच गया कौन सा, 1 के विपरीत क्या होगा, 3, 1 के विपरीत क्या होगा, 3। और एग्जामिनर ने भी ये क्वेश्चन भी ये पूछा है कि 3 के विपरीत क्या है, 1, तो इसमें 3 के विपरीत 1। जल्दी से नोट कीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए जल्दी से। और आज की क्लास में इतना ही। अब आगे वाली तीसरी क्लास जो कल होगी हमारी, उसके अंदर हम मानक पासा को कंप्लीट कर लेंगे। मानक पासा कंप्लीट हो गया है, सामान्य पासा हो गया है, ये एग्जाम्पल हो गया। अब आगे में खुले पासे को हम पढ़ेंगे, पहले 1 2 4 क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे आपको जो खुला पासा उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक या 2 क्लास में हमारा ये पासे वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद सबको।
थैंक यू।